आप सभी लोगों का 1965 के भारत पाक संघर्ष के क्रम में अगली ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पाकिस्तान की क्या इच्छा थी, क्या करना चाहता था, उसका ऑपरेशन जो ग्रैंड स्लैम था उसके बारे में बताया कि वो क्या करना चाहते थे, किस तरह वो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। और जब कच्छ के और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बाद वैसा ना कर पाए तो अपनी उन्होंने अगली चाल के रूप में भारत के ऊपर अटैक कर दिया। देखिए, उस समय जो हालात बन रहे थे वो ये थे कि भारत के पास विकल्प क्या था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो इन्होंने छंब पर अटैक किया था, जो अखनूर की तरफ का एरिया था जिसको आज हम जम्मू संभाग में देखते हैं, क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि किसी तरीके से करके कश्मीर को इनको भारत से अलग करना है। तो प्रश्न ये था कि ये अपना हमला जो वास्तविक होगा वो तो कश्मीर पे ही करेंगे। उन्होंने जम्मू में अखनूर की तरफ से उन्होंने अटैक शुरू किया। अब प्रश्न ये था कि भारत की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तो युद्ध हो ही चुका था। पाकिस्तान ने उसकी घोषणा एक तरीके से कर ही दी थी। असल में भारत इस युद्ध को बचाना चाह रहा था। हमने कच्छ में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में हमने इनके लोगों को मारा पकड़ा, लेकिन हमने फिर भी एक तरीके से कोई भी ऑफेंसिव अटैक उन पर नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने अंत में अपना ऑफेंसिव अटैक छंब या अखनूर की तरफ से शुरू कर दिया। अब प्रश्न ये था कि पाकिस्तान की नीति क्या थी। कि पाकिस्तान की एक नीति ये थी कि व्यास नदी जो है उसको पार करो और जो भारतीय सेना उसके दूसरी तरफ खड़ी है उसको घेरो, जिससे क्या है कि दिल्ली तक की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। और भारत का जो जीटी रोड से जो कनेक्शन है अगर हम काट दें, जिनका उद्देश्य था पाकिस्तान का कि अगर जीटी रोड से अगर कनेक्शन कट जाता है भारत का तो दिल्ली तक की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी ओर क्या है कि उसी तरफ से अगर पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ती रहे तो इनका मानना था कि कश्मीर में पीछे से जा कर के हम भारतीय सेना को घेर लें। उसका हल ये होगा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ से अगर भारतीय सेना के ऊपर पाकिस्तानियों ने अटैक किया तो पीछे से भी पाकिस्तानी सेना होगी और भारतीय सेना को वहीं पे घेर करके उलझा दिया जाएगा। कश्मीर को अपने क्षेत्र में ले लेंगे और दिल्ली तक का क्षेत्र जो है, क्योंकि ये नदी को पार करके आएंगे, जीटी रोड पर कब्जा नहीं होगा तो सप्लाई लाइन कट जाएगी भारत की और दिल्ली तक में संकट आ जाएगा। ऐसा पाकिस्तान का सोचना था। उन्होंने कुछ सोचा होगा, क्या सोचा था ये तो वही लोग तय करेंगे। लेकिन एक जो भारत ने भी कहीं ना कहीं से इस चीज़ को समझ रखा था कि क्या चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही अगर युद्ध करने के मूड में था तो हमको उसकी चालों का पता नहीं था। हम भी अपनी चालें समझ के बैठे थे। और पाकिस्तान ने अपने इस उद्देश्य के लिए अपने 2 आर्मर डिवीज़न लगाए थे। एक था फर्स्ट आर्मर डिवीज़न, इसको कहा गया था कि कसूर की तरफ से जिंदियाला गुरु पे जाकर कब्जा कर लो। दूसरा था 4th आर्मर डिवीज़न, जिसको ये उद्देश्य दिया गया था कि आप जाएंगे और व्यास का पुल तोड़ेंगे और कब्जा करके बैठेंगे ताकि भारत को उलझाया जा सके। तो इन दोनों कार्रवाइयों से पाकिस्तान की स्थिति नो डाउट बड़ी ही मजबूत हो जाती। अब प्रश्न ये था कि भारत की तरफ से जो कार्रवाई की जाएगी वो किस लेवल की होगी। भारत को पता था कि कार्रवाई होनी है
तो भारत ने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने एक सबसे मजबूत निर्णय लिया। उन्होंने कश्मीर का जवाब, अखनूर में जो उन्होंने बॉर्डर खोला था 6 सेक्टर में, उसका जवाब इन्होंने पंजाब से दिया। सियालकोट और अमृतसर की तरफ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सियालकोट और लाहौर पे उन्होंने हमला करने का जो आदेश दिया था, जिसमें हमने लाहौर को 3 तरफ से और सियालकोट को 2 तरफ से घेर रखा था। घेरने का आगे हम बढ़ रहे थे। उस प्रयास में जो सबसे बड़ा एक जो एरिया बनता है, खेमकरण का मैदान, वो अगले 15 दिन तक टैंक युद्ध के लिए मिसाल रहा, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा टैंक युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी। और वो एक ऐसा स्ट्रेटजिक लोकेशन का क्षेत्र था जहाँ पर आप देखेंगे तो अमृतसर कसूर बॉर्डर, लाहौर से कराची की रोड और रेलवे ट्रैक, अमृतसर, ये सब जो एरिया था वो 4 किलोमीटर से लेकर के 43 किलोमीटर के बीच में था। मतलब बहुत ही स्ट्रेटजिक मैदान था वो, जहाँ पे हम अब लड़ाई भारत और पाकिस्तान के आगे बढ़ी। प्रश्न ये था कि अगर भारत के पास क्या चाल थी, कि पाकिस्तान की चाल तो भारत समझ चुका था। तो भारत ने एक काम किया, भारत ने अपना भी आर्मर डिवीज़न लगाया और भारत ने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, पाकिस्तान का जो फर्स्ट आर्मर डिवीज़न है, जिसको काम दिया गया है जिंदयाला गुरु पर कब्जा करने का, हम उसी को फंसा के रख लें। तो भारत ने उसके लिए 2 जगह चुनी, चीमा और छिब्बीपुर। ये 2 जगह पड़ती हैं पंजाब के पास में, और वहाँ पर 2 नाले बहते हैं, निकुसा और रोही। भारत ने क्या किया, 2 तरफ के नाले थे, उस मैदान को उन्होंने ठीक किया, खाई खोदी ताकि अपनी लोकेशन को, अपनी जो एक स्थिति को मजबूत किया जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी खाई युद्ध कला और टैंक का प्रयोग बहुत देखने को मिलेगा। तो भारतीयों को अच्छे से पता था कि क्या करना है इसमें। तो उन्होंने खाई खोद ली और निकुसा नाला को काट दिया। और जब खाई खुद गई, मैदान बनाया हुआ है, निकुसा नाला को काटा, तो पानी क्या होगा, पानी कहीं ना कहीं आएगा तो मिट्टी में दलदल बनाएगा। तो एक दलदल बन गया। अब भारतीय सेना उसी दलदल में और नाले के अगल बगल घुस के बैठ गई। पाकिस्तान के 8 तारीख को कुछ टैंक आए जो सर्वे करे एरिए का, और भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी, उनको चुपचाप जाने दिया। क्योंकि देखिए, अगर हमने उनको पहले बता दिया कि हम यहाँ बैठे हैं, तो वो फिर दोबारा लड़ने के मूड से आएंगे, ये लड़ेंगे, तो हमें पूरा टाइम नहीं मिलेगा अपनी तैयारी करने का। हमने उनको वहाँ से वापस जाने दिया, क्योंकि हमको तो बड़ा उसमें फंसाना था, बड़ी मछली को, छोटे से हमारा काम चलना नहीं था। ये रात में फिर से आते हैं उनके सारे पाकिस्तान के टैंक। रात में आए तो भारत ने उन पर अच्छे तरीके से जवाबी कार्रवाई करी, भीषण गोलाबारी करी, जिस चक्कर में ये आगे नहीं बढ़ पाए। अब जब भारतीय सेना को पता चला कि भाई वहाँ पर भारत ने ऐसा कर दिया है, तो भारतीय सेना ने काम किया कि 9 तारीख की सुबह सुबह आर्मर ब्रिगेड को फिर से और भेज दिया कि अब भारत की स्थिति को वहाँ पे और मजबूत करना होगा, क्योंकि अब तो युद्ध शुरू हो ही चुका है। और रात में युद्ध हुआ था, उसमें भारतीय सेना ने आगे बढ़ने नहीं दिया। उस हालात में अगर हम देखें तो भारतीय आर्मर ब्रिगेड जो आई, उसने क्या किया कि जीटी रोड पर और उन दोनों नालों के अगल बगल खाई में अपनी स्थिति को और मजबूत कर दिया। और भारत ने एक चाल चली कि कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन को मजबूत किया कि रोही नाला, निकुसा नाला और दलदल ज़मीन और सड़क और वो एरिया कुल मिलाकर के कुछ ऐसा हो गया था जैसे घोड़े की नाल होती है। मतलब एक इस तरह का एरिया जिसको आप देखते हैं घोड़े की नाल में, कि इस पॉइंट पे तो आकर के आदमी फंस जाएगा, उसके बाद उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो भारतीय जो चाल थी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही थी कि कहीं ना कहीं हम जो है
रोही नाला और निक्सा नाला को मजबूत करें। इसमें किसी भी हालात में हम पाकिस्तानी सेना को आगे ना बढ़ने दें, और इसके बाद की जो कार्रवाई होगी वो भी भारतीय सेना बिल्कुल करने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार थी। भारत की जो कार्रवाई थी उसका जो सबसे बड़ा जो असर हुआ यह हुआ कि पाकिस्तान की सेना बिल्कुल इस भारत की कार्रवाई में एक घोड़े के आकार के उसमें फंस के रह गई, और पाकिस्तान की कोई भी चाल यहाँ पे चल नहीं पा रही। युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान के 15 टैंकों पर उसी समय कब्जा कर लिया। जब कोई भी हमला होता है किसी भी तरह से, तो देखा जाता है कि हमला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, या कोई अगर हार रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पाकिस्तान को तो आभास था कि हमको आगे बढ़ना है, जिंदयाला गुरु पर कब्जा करना है, लेकिन भारत की इस चाल का पाकिस्तान को पता कहीं से नहीं था। पाकिस्तान की तरफ से बराबर प्रेशर था कि जितनी जल्दी हो सके जिंदयाला गुरु पर कब्जा करो, और पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो बराबर पीछे से मैसेज दिए जा रहे थे आगे बढ़ने के। एक मेजर जनरल साहब होते थे पाकिस्तान के, नासिर अहमद खान। तो पाकिस्तान की इस चाल से बड़े परेशान हो गए कि जिस पाकिस्तानी सेना को भेजा गया है, जो टारगेट दिया गया है, उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा चलिए मैं खुद देखने आ रहा हूँ, तुम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। और कहा जाता है कि 2-3 पैटर्न टैंक का काफिला लेकर के वो खुद बड़े एक्स्ट्रा हाई जोश में आगे आ गए। कहीं से भारतीय सैनिकों ने इस मैसेज को पकड़ लिया था कि इस टैंक डिवीज़न के मेजर जनरल नासिर अहमद खान खुद युद्ध में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मेजर जनरल रैंक का अधिकारी परेशान हो गया भारतीय सेना से, वो देखने आ रहा है। तो भारतीय सेना को खबर थी कि आ रहे हैं। भारतीय सेना ने काम किया, जिस टैंक में जनरल साहब बैठे थे उसी को उड़ा दिया। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का जो टारगेट था वही नहीं अचीव हो रहा है, उसके मेजर जनरल साहब उड़ा दिए गए। ये युद्ध 2 दिन चला था वहाँ पे, जिसमें 6 बार कहा जाता है कि हमला हुआ। इसमें पाकिस्तान के 100 से जाके आसपास के टैंकों को भारत ने नष्ट कर दिया, जिसमें से 65 तो पैटर्न टैंक थे जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका से लिए थे, और उस समय के वो विश्व के सबसे अच्छे टैंकों में माना जाता था। तो सिर्फ पाकिस्तान की किरकिरी नहीं, सबसे बड़ी किरकिरी तो अमेरिका की भी हुई कि तुमने जिसको अपना हथियार दिया वो उसको चला ही नहीं पाया, और छोटे मोटे टैंकों से उसकी बखिया उधेड़ के रख दी भारत ने। इस युद्ध में पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो बंदी बनाए गए, एक लेफ्टिनेंट जनरल बंदी बनाए गए। ट्रेन भारतीय सेना ने नष्ट कर दी एयरफोर्स की हेल्प से। पूरी संचार लाइन पाकिस्तान की संचार सप्लाई बर्बाद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को इतने बड़े जवाबी कार्रवाई का भरोसा नहीं था कि शास्त्री जी की तरफ से इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे कि टैंक सपोर्ट भी मिल जाए, एयर सपोर्ट भी मिल जाए। उनको ऐसा उम्मीद कहीं से नहीं थी। इसी युद्ध में हम क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद की वीरता का भी प्रदर्शन सुनते हैं, इसमें उन्होंने एक अपनी जीप पर, उस ज़माने में एक तोप गाड़ी लगती थी, एक आप समझ लीजिए आज की तारीख में तो वो शायद जल्दी सेना में देखने को भी नहीं मिलती। हमारे पास उस समय इतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे। तो जीप के ऊपर हम रॉकेट लॉन्चर कह लीजिए या मोर्टार कह लीजिए, एक टाइप का होता था तोप का, उसको बांध लेते थे और उस तोप से जो जीप के ऊपर रखी गई थी, सोचिए उन्होंने पाकिस्तान के टैंक उड़ाए थे। कितना बड़ा वीरता का प्रदर्शन था। जब ये बात सामने आती है तो पाकिस्तान अमेरिका भी शर्मसार हो जाता है कि
क्या भारतीय जोश था जिसने जीप के ऊपर एक तोप लगा करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तोपों को, टैंकों को उड़ाया था। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि भारत पाकिस्तान के दूसरे युद्ध में 1965 के युद्ध में खेमकरण क्षेत्र में चलने वाला, खेमकरण कह लीजिए, असरुत्तर कह लीजिए, संग्राम में जो एक युद्ध चला उसमें किस तरीके से पाकिस्तान की क्या चाल थी, उसको किस तरीके से भारत ने तोड़ा, भारत ने फिर क्या चाल चली। सबसे बड़ी चीज़ है कि कहा जाता है कि दुश्मन को आश्चर्यचकित करना, इनिशिएटिव लेना, ऑफेंसिव एक्शन लेना। कभी नहीं सोचा था पाकिस्तान ने कि कश्मीर का जवाब पंजाब में मिलेगा, भारत ने दिया। टैंकों का अच्छा यूज़ होगा, कभी नहीं सोचा था, भारत ने किया। इस तरीके से कार्रवाइयाँ करके भारत ने उसको एक तरीके से सिद्ध किया कि वह एक जवाबी कार्रवाई करके जो गलतियां भारत ने 47 में और 62 में की हैं उसको नहीं दोहराएगा, और भारत ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। अब अगली क्लास में मैं आपको इस युद्ध में वायुसेना के प्रयोग का वर्णन करूँगा। थैंक यू।